हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, वो है मोटिवेशन। अभी प्रेरणा की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। सीटेट यूपीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, इसलिए इसको रटना नहीं, समझना है। इसमें क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपका अपना चैनल SRN क्लासेस पे बात करते हैं। अब प्रेरणा है क्या? मोट देखिए, पहले पॉइंट समझ लीजिए है क्या चीज। अब प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मोटर तथा मोशन। इसके अनुसार प्रेरणा में गति होना अनिवार्य है। क्या है? प्रेरणा में गति होना अनिवार्य है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर समझ लीजिए, प्रेरणा या प्रेरणा, मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मोटर तथा मोशन। इसके अनुसार प्रेरणा में गति होना अनिवार्य है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मनोविज्ञान क्या कहते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक कैच और कैचफील्ड के अनुसार प्रेरणा हमारे हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्यों शब्द बहुत बड़ा है, जिसकी हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये कैसे हुआ है, क्यों है, ये क्यों है, ये क्या है। तो ठीक है, अब बात करते हैं। हमारे क्यों का उत्तर देती है। हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, हम किसी से क्यों घृणा करते हैं, तारे दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं। तो ये अब प्रेरणा, जिज्ञासा कह सकते हैं इसको आप। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। इसके बारे में एक पॉइंट और समझ लीजिए डिफिनेशन के तौर पे। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया है। क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया है। सिंपल सी भाषा में कहें तो इंसान जो है, जन्म से लेकर आपका प्रौढ़ावस्था, मृत्यु तक उसको कुछ ना कुछ सीखना मिलता रहता है। तो ये कह सकते हो, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया है। किसी भी प्रक्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है। क्या है? किसी भी क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में कार्य करने वाला बल अभिप्रेरणा है। अगर आपको किसी चीज़ की जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या है, तो वो चीज़ आपके निरर्थक होगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। पहला कौन सा है? पहला आपका है आंतरिक प्रेरक। आंतरिक प्रेरक क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। जिन्हें हम व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात अभिप्रेरक आदि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात अभिप्रेरक भी आदि भी कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, आराम, नींद, प्यार, क्रोध, सेक्स, मूलमूत्र आदि त्याग करना इत्यादि। ये क्या है? ये सारे आंतरिक प्रेरक हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, जो बाह्य प्रेरक क्या है, उसके बारे में समझ लीजिए। बाह्य प्रेरक क्या है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। बाह्य अधिप्रेरक क्या है? जिन्हें हम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। जिन्हें हम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे सुरक्षा, प्रदर्शन, जिज्ञासा, सामाजिकता, ज्ञान। ये क्या है? ये प्रेरक है। प्रेरक में क्या इंपॉर्टेंट है? आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन। तो ये पॉइंट आपको तभी इंपॉर्टेंट होगा, ये बाह्य अभिप्रेरक की पॉइंट है। आपको आवश्यकता होगी, चालक प्लस प्रोत्साहन भी मिले, तब आपको क्या है, वो आपका बाह्य अभिप्रेरक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नीड क्या है? आवश्यकता के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपका पॉइंट है, नीड होता क्या है, इसके बारे में देखिए। यह हमारे शरीर की कोई ज़रूरत या अभाव है। क्या है? यह हमारे शरीर को की कोई ज़रूरत या अभाव है, जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन या तनाव महसूस करते हैं। आवश्यकता आपको हर एक चीज़ की होती है किसी को, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया, आवश्यकता होती क्या है। फिर समझ लीजिए, यह हमारे शरीर की कोई ज़रूरत या अभाव है, जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन या तनाव महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए एक पॉइंट, जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता। क्या है? भूख लगने पर हमें खाने की आवश्यकता होती है, तो ये पॉइंट नीड है। बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता होती है। अकेले रहने पर साथी की आवश्यकता होती है। थक जाने पर आराम करने की आवश्यकता होती है।
तो आवश्यकता पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। अगला पॉइंट है आवश्यकता की डिफिनीशन के तौर पर, आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है, आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपक हो अथवा लक्ष्य के संबंध में जीवों का क्षेत्र संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। तो ये पॉइंट आपको नीड का था, आवश्यकता समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। चालक या अंतर्नोद या प्रणोदन ड्राइव क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। क्या है? प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक होता है। मैंने आपको बताया ऊपर भी, क्या है? प्रेरक, आवश्यकता, चालक। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कौन सा है? चालक। तो चालक बोले या प्रणोदन बोले या अंतोर्दन बोले, ये सब एक ही चीज़ है। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे खाने की आवश्यकता से भूख, खाने की आवश्यकता से भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास। ठीक है, तो जब तक चालक शांत नहीं हो जाता तब तक हम तनाव में रहते हैं। आपको भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? आपके अंदर एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। प्यास लगी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो जब तक उस चीज़ को आप नहीं ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगा? आप एक तनाव महसूस करेंगे कि यार ये आवश्यकता है क्या चीज़। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? इंसेंटिव, जो आपका उद्दीपक या प्रोत्साहन है। क्या है? उद्दीपक या प्रोत्साहन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या पॉइंट है? देखिए, प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित तत्व है। क्या है? प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देते हैं। क्या है? जो चालक को शांत कर देते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे? पानी का एग्जाम्पल लिया, पानी क्या है? प्रोत्साहन। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। जैसे प्यास लगने पर जीव तालाब, झरना, नदी नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। ठीक है, तो उद्दीपक वह वस्तु, परिस्थितियां अथवा प्रक्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती हैं, उसे जारी रखती हैं तथा उसे दिशा देती हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है उद्दीपक के बारे में। उद्दीपक वह वस्तु, परिस्थितियां अथवा प्रक्रिया हैं जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती हैं, उसे जारी रखती हैं तथा उसे दिशा देती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। वास्तव में आवश्यकता चालक एवं उद्दीपक में घनिष्ठ संबंध है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। वास्तव में आवश्यकता चालक एवं उद्दीपक में घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता चालकों को जन्म देती है। चालक एक तनावपूर्ण स्थिति है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है। उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात चालक समाप्त हो जाता है। तो ये हो गए अधिगम के 3 पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। आवश्यकता, ठीक है, चालक, और जो आपका लास्ट पॉइंट था प्रणोदन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। प्रोत्साहन, इंसेंटिव, ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से आपको अब बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, जो आपके अधिगम के नियम है, जो थॉर्नडाइक के नियम थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल SRN क्लासेस।